नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सियासत। आज की सियासत में मेवाड़ में क्या कुछ चल रहा है इस पर हम बात करेंगे। लेकिन क्या मेवाड़ की जो एंट्री हुई है बीजेपी में, उसको लेकर बातें तो बहुत चल रही है। आप ठीक सुन रहे हैं। पूर्व राजघराने के विश्वजीत सिंह मेवाड़ की बीजेपी में एंट्री हो गई है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और दिया कुमारी, जिनका अहम रोल था, राजसमंद से सांसद हैं और जयपुर राजघराने से जुड़ी हुई महिला दिया कुमारी का अहम योगदान है। उनकी वजह से ही आज दो लोगों की एंट्री हुई है। मुख्य तौर पर अगर हम मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में यहाँ पर आज मेवाड़ की एंट्री हुई है। पिछले कई समय से लक्षराज सिंह की एंट्री को लेकर बात हो रही थी कि लक्षराज सिंह की बीजेपी में जल्द एंट्री होने वाली है। उन्हें हो सकता है विधानसभा चुनाव में ना उतारा जाए, मगर लोकसभा या राज्यसभा की मार्फत कहीं न कहीं किसी सदन में उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। महाराणा प्रताप के वंचित की बात को लेकर बीजेपी इस बात को संपूर्ण राजस्थान और खासतौर पर देश के उत्तरी इलाकों में बुनाने की कोशिश करेगी और इस कोशिश में लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगे हुए थे। लेकिन इसी बीच अचानक एक नाम उठा और उदयपुर के पूर्व राजघराने के महेंद्र सिंह, दो भाई है यहाँ पर, महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़। बड़े भाई महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे हैं विश्वजीत सिंह मेवाड़, उनकी एंट्री हुई है और उनके छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ की एंट्री, लक्षराज सिंह की एंट्री यहाँ पर फिलहाल नहीं हो पाई है। तमाम चैनलों पर सुबह खबर चल रही थी कि लक्षराज सिंह की एंट्री हो सकती है, लेकिन इसी बीच विश्वास सिंह का नाम आया और अचानक बीजेपी कार्यालय में उन्हें बीजेपी का उपन्ना पहना दिया गया, बीजेपी की सदस्यता दे दी गई। उनकी एंट्री के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्हें एंट्री तो करा दी गई, मगर किस सीट पर चुनाव लड़ाया जाएगा, क्या सेफ सीट उनके लिए रखी गई है। तो सोर्सेज ये बताते हैं कि जिस सीट पर, यानी राजसमंद की सांसद और वर्तमान में विद्याधर नगर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी दिया कुमारी नाथद्वारा से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में कहीं न कहीं पूरी तरह से तैयार हो रही थी, उन्हें किया जा रहा था, वहां से उन्हें मैदान में उतारा जाएगा। यानी विश्वराज सिंह सीपी जोशी के सामने, कांग्रेस के सीपी जोशी, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, उनके सामने नाथद्वारा से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें चंद्रभान सिंह का टिकट कटा तो चित्तौड़गढ़ से भी एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से चंद्रभान सिंह की अरुण सिंह, वसुंधरा राजे, सीपी जोशी और केंद्र के कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, उसके बाद एक बार फिर चंद्रभान सिंह के समर्थक इस बात से खासे खुश और उत्साहित हैं कि उन्हें सब ठीक आश्वासन मिला है, यानी जल्द ही उनका नाम आ जाएगा। तो ऐसे में चित्तौड़ में भी आख्या एडजस्ट हुए तो विश्वजीत सिंह मेवाड़ को कहां से एडजस्ट किया जाएगा, उन्हें नाथद्वारा से एडजस्ट करने की पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि वहां पर सीपी जोशी को एक वोट से हराने वाले कल्याण सिंह के बेटे योगेंद्र सिंह भी बड़े दावेदार थे, लक्ष्मण सिंह जाला वहां बड़े दावेदार थे और कोठारिया से आने वाली संगीता कुंवर भी एक बड़ी दावेदार थी। राजपूत कार्ड को यहाँ पर बीजेपी खेलना चाह रही थी और इसी बीच अब महाराणा प्रताप के वंशज की बीजेपी में एंट्री के साथ बीजेपी बड़ी उत्साहित नजर आ रही है और ये सीट कहीं न कहीं नाथद्वारा से मानी जा रही है कि सीपी जोशी को टक्कर देने के लिए, टक्कर में लाने के लिए विश्वजीत की एंट्री यहाँ पर कराई गई है। तो यकीनन कल उदयपुर में विश्वजीत सिंह दिल्ली से उदयपुर लौटेंगे, उसको लेकर तमाम ठिकानों के लोग, ठीक सुन रहे हैं आप, राजपूत ठिकानों के लोग भी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से भव्य जुलूस के रूप में उन्हें उदयपुर लेकर पहुंचेंगे ताकि राजपूत समाज को साधा जाए। पार्टी ने ये कोशिश पूरी की है। इसके अलावा खास बात आज मेवाड़ की सियासत में हम करते हैं तो रणधीर सिंह बिंडर की एंट्री हो रही है नहीं, इस बात को लेकर चर्चा खूब हो रही है। क्या रणधीर सिंह बिंडर की एंट्री हो रही है? जो बात पिछले लगातार एक पखवाड़े से चल रही है कि रणधीर सिंह बिंडर या उनकी पत्नी दीपेंद्र कुंवर जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं और जनता सेना का बीजेपी में विलय होने वाला है, लेकिन बात अभी तक बनी नहीं है। वसुंधरा राजे ने आज अपनी मीटिंग के दौरान, जब कोर कमेटी की मीटिंग जो हुई है, उसमें भी बात रखी है और कई लोगों से रखवाई है। इसके बाद कयास इस बात के लगाया जाए कि जब बिंडर के नाम पर अमित शाह और मोदी की हरी झंडी मिल जाएगी, उसके बाद सर्वे और तमाम लोकप्रियता के
मानक मापदंडों को आधार बनाकर भिंडर की एंट्री करा दी जाएगी। हो सकता है उन्हें जयपुर बुला लिया जाए, हो सकता है उन्हें दिल्ली बुलाया जाए और वहाँ पर सदस्यता ग्रहण कराई जाए, इसके बाद विलय की घोषणा हो। और ये हो सकता है वक्त की अगर नज़ाकत को देखते हुए पार्टी उदयपुर में बुलाकर ऐसा कर सकती है। लोग कहते हैं कि गुलाब सिंह कटारिया भिंडर साहब के नाम पर तैयार है या नहीं, तो मुझे लगता है पिछले दिनों जिस तरह से वसुंधरा राजे और कटारिया की मुलाकात हुई है उसमें कटारिया भले ही भिंडर के नाम पर तैयार ना हो, लेकिन उनकी पत्नी के अनुभव प्रदेश उपाध्यक्ष रही है महिला मोर्चा में, उनके नाम को लेकर सहमति बन सकती है। सामने प्रतीश शक्तावत है कांग्रेस की, तो महिला कार्ड को देखते हुए महिला कार्ड वहां पर खेलने की कोशिश बीजेपी कर सकती है, क्योंकि ये बात सब लोग जानते हैं, सर्वविदित है कि वहां पर रणधीर सिंह को बिना साथ लिए बीजेपी जीत नहीं पाई है। 2013 की बात हो, 18 की बात हो या 2021 में उपचुनाव की बात हो, तीनों बार बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। तो ऐसे में एक सीट पर फूक कर कदम रख रही बीजेपी, मुझे लगता है इस सीट पर भी बहुत बड़ा कुछ करने वाली है। हो सकता है भिंडर के नाम को लेकर अगर कुछ तकनीकी दिक्कतें आई तो उनकी पत्नी को आगे करके जनता सेना का बीजेपी में विलय होगा और उसके बाद भिंडर की एंट्री होगी। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो भिंडर ने अपनी फौज तैयार कर रखी है और जनता सेना पूरी तरह से एक बार वल्लभनगर में लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। सहानुभूति कार्ड खेलने की बात भी पिछले दिनों सभा में हमने देखी थी, जब भिंडर ने कहा था कि आपके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं और अब इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, बात रावले की भी हो, मगर कैसे भी करके चुनाव लड़ा जाएगा। तो सियासी संदेश बहुत है, मगर अब सबको इंतजार है कि जिस तरह से विश्वराज सिंह मेवाड़ की एंट्री हुई है, मेवाड़ के पूर्व राजघराने के प्रमुख व्यक्ति की एंट्री हुई है, इस तरह से महाराज की एंट्री कब हो रही है। तो आज की सियासत में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह की अपडेट हर रोज देख सकते हैं। नमस्कार।